क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, ट्राइकार्बोजिलिक एसिड साइकिल। लोकेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। यह 8 स्टेप का एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें 8 एंजाइम इन्वॉल्व है। 7 एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और 1 एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के ही इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसमें लिंक रिएक्शन से जो एसिटाइल को ए आती है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। इसे क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं कि साइंटिस्ट हैंस क्रेब ने इसे डिस्कवर किया था। साइट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है इस प्रोसेस में वो साइट्रिक एसिड है। ट्राइकार्बोजिलिक एसिड साइकिल इसलिए बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में 3 कार्बोजिलिक एसिड ग्रुप है। सबसे पहले लिंक रिएक्शन से आया एसिटाइल को ए और यह 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलकर को ए ग्रुप रिलीज कर दिया और इससे जो एनर्जी मिली उस एनर्जी का यूज करके यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन कर लिया सिट्रेट सिंथेटाइज एंजाइम के प्रेजेंस में और बना लिया साइट्रिक एसिड। सेकेंड स्टेप में ये साइट्रिक एसिड आइसोमर्स बनाएगा जिसमें एंजाइम लगेगा सिस एकोटिनेज। आइसोमर्स कैसे बनाएगा? ये H और OH का पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा और बना लेगा आइसोसिट्रेट। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये आइसोसिट्रेट का होगा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जिससे ये बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट। देखो ऑक्सीडेशन करना है तो यहाँ पे OH ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज कर दो ना, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, कीटोन बन जाएगा। फिर डिकार्बोक्सिलेशन करने के लिए यहाँ पे COOH है तो COO को CO2 के फॉर्म में रिलीज कर दो ना, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2। यहाँ पे एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिली उस एनर्जी का यूज करके NAD+ रेड्यूस हो जाएगा NADH में। फिर नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटरेट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन फिर से करेगा। रुको 1 मिनट, नोट्स सही करके मैं फिर आगे बताती हूँ। सही है? हाँ, तो अल्फा कीटो ग्लूटरेट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा और बनना चाहिए इससे सक्सिनिक एसिड, लेकिन उससे पहले हम उसमें ऐड कर देंगे कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में, तो ये बन जाएगा सक्सिनाइल को ए। जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो उस एनर्जी का यूज करके NAD+ रेड्यूस हो जाएगा NADH में जिसमें एंजाइम लगेगा अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेशन में CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये COA ग्रुप कोएंजाइम ए ग्रुप टेम्पोररी ऐड हुआ है तो ये जब रिलीज होगा तो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी का यूज करके GTP में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये GTP अपना फॉस्फोरस ADP को दे देगा तो ADP ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक ATP मॉलिक्यूल तो मिल गई ना कोएंजाइम ए के ऐड करने से। इसमें एंजाइम लगेगा सक्सिनेट काइनेज। फिर जैसे ही कोएंजाइम ए ग्रुप रिलीज होगा तो सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सक्सिनिक एसिड को हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ऑक्सीडाइज, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करके FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम लगेगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना क्योंकि यही एंजाइम
माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, याद रखना। फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्यूमरेट 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में। फिर आगे मैलिक एसिड ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लेगा। जब ये ऑक्सीडाइज होगा उस एनर्जी का यूज करके NAD+ रिड्यूस हो जाएगा NADH में मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। देखो क्या हुआ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से हम शुरू किए थे और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लास्ट में फिर बना लिए। यहाँ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से सक्सिनाइल को ए तक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, बट इससे आगे बस रीजेनरेशन हुआ है। ये ऑक्सीडाइज होकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का रीजेनरेशन किया। इस 8 स्टेप के प्रोसेस को हम याद कर लेंगे एक ट्रिक से, जो कि है कैन इंटेलिजेंट करन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। कैन साइट्रिक एसिड, इंटेलिजेंट आइसोसिट्रेट, करन अल्फा कीटोग्लूटरेट, सॉल्व सक्सिनाइल को ए, सम सक्सिनिक एसिड, फॉरेन फ्यूमरेट, माफिया मैलिक एसिड, ऑपरेशन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसमें जो ATP मिला उस ATP को कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हमें मिला 3 NADH 3rd स्टेप में, 4th स्टेप में एंड 8th स्टेप में। तो 1 NADH देता है 3 ATP, तो 3 NADH देगा 9 ATP। 1 मिनट, 9 ATP, 1 FADH यहाँ पे मिला, यहाँ पे तो 1 FADH2 देगा 2 ATP, 1 GTP से निकला 1 ATP, तो टोटल ATP हो गया 9 + 2 + 1 12। थैंक यू।